अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो मलिश्का, यार बैड न्यूज है। क्या? वो लक्ष्मी भाग गई यार, उसे ऋषि ले गया वहां से। नो नो, क्या बोल रही है? किसने बोला तुझे ये सब? हे, वो स्टूपिड डॉक्टर है ना, उसी का भी कॉल आया था। उसने बताया कि ऋषि वहां पे आया, उनके बीच में कुछ मारा मारी हुई, उसने कुछ मारपीट किया और वहां से लक्ष्मी को लेके चला गया। तू अपसेट मत हो, तो प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। के क्या बकवास है यार। हेलो हेलो मलिश्का, तो सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? लक्ष्मी भाग गई है, तू सुन रही है? लक्ष्मी भाग गई है मलिश्का। दी दी, लक्ष्मी दी दी, लक्ष्मी दी दी, सुनिए ना, आपने किसी लड़की को देखा? उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई, कहीं पे देखा है? दी, लक्ष्मी दी दी दी, दिखाई नहीं है। कहाँ चली गई? कहीं भी नहीं है। इतनी मुश्किल से तो असाइलम से बाहर छूटी थी, अब कहीं लोग ने दी को वापस तो नहीं पकड़ लिया? बाबा जी नहीं, प्लीज प्लीज बाबा जी। भैया, लक्ष्मी मिल गई। क्या क्या कह रही है? मिल गया मतलब? हेलो, काट दिया? सुनो, यस। तुम्हें सामने वो लड़की दिख रही है? वो जिसके हाथ में टेडी बेयर है, वो गुड्डा है? हाँ। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब अभी तक तो देखो वो लड़कियां नहीं थी ना हमारे सामने, एकदम से कहां से आ गई? रुको! ये वही ब्लैक मैजिक करने वाली गुड़िया है। ये लड़की ना ब्लैक मैजिक जानती है। इससे देखो हमारी तरफ आ रही है कि ये मार देगी हमें। ये सब थोड़ी होता है। होता है, क्यों नहीं होता? ब्लैक मैजिक ऑफ कोर्स होता है। देखो ना फरा, तुम खुद सोचो, अभी तक ये थी हमारे सामने? नहीं थी ना। ये एकदम से कैसे आ गई? पर मैंने जितना सुना है ना, ये गुड़िया ऐसी होती है, ये ब्लैक मैजिक वाली गुड़िया होती है और ये मार देगी हमें। क्या भाई? किधर डरा दिया था तुमने मुझे? अरे मुझे मार क्यों रही हो? चलो क्या 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 किया मैंने? हाथ ही तो रखा था। अरे यार, जैसे पीछे से हाथ कौन रखता है? अरे जो पीछे से आता है वो पीछे हाथ रखता है, जो आगे से आता है वो आगे आता है। किस तरह के सवाल है यार? चलो क्या मार रही हो मुझे? छोड़ो ये सब। अभी का है? तूने फिर अकेले छोड़ दिया उनको? क्या कुछ खाने गई है क्या? कहाँ है? वो हमारे पीछे ना, वो गुंडे पड़ गए थे हमारे पीछे। आयुष, फिर मैंने इतना ढूंढा दी को, लेकिन दी कहीं नहीं मिली। मैंने इतना ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन It's okay. कहाँ चली गई यार भाभी? यार वो ऋषि, वहाँ ऋषि भाई भी ढूंढ रहे हैं, पर उनको भी अगर मिलती तो मुझे फोन करते हैं। हमने ये बात की थी वो फोन करेंगे, इसका मतलब उनको भी नहीं मिली है। एटलीस्ट मैं भाई को फोन करके बताता हूँ कि तुम मिल गई हो, वो भाभी साथ में नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी तुम क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से, गाड़ी आ जाएगी। तुम जाओ, तो मैं लेके आना है ना ऋषि को। जाओ। अच्छा जाओ, तुम लेकर आओ ऋषि को। ओके, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। ओके जाओ, तुम लेकर आओ, लेकिन संभल के। हाँ, रोड तो क्रॉस कर नहीं सकती हो तुम। हाँ, और यहाँ अकेले घूम रही थी, अकेले जाने का प्लान था। वहाँ ऋषि लेटा हुआ है, इसलिए मैं जा रहा था अकेले, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो, सॉरी, तुम जा रही थी ना, जाओ। मैं ही जाऊंगी। हाँ तो जाओ। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हारे जैसी बुद्धू नहीं हूँ, समझे? पीछे मत आना। मैं नहीं आ रहा। मिंटू, यही हूँ, देखो यहीं खड़ा। पीछे मत आना। जब देखो तब डांटता रहता है। बुद्धू नहीं हूँ मैं उसके जैसी, और बच्ची भी नहीं हूँ। मुझे रोड क्रॉस करना भी आता है और मैं घर भी जा सकती हूँ अकेले। डांटता रहता है। सॉरी। ऋषि भाई, जीजू,
आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ पता चला भाभी के बारे में? लक्ष्मी मिल गई है। मिल गई है? और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। एक्सीडेंट? जीजू दी ठीक है ना? हाँ ठीक है। थैंक यू। जीजू दी कहाँ है? ठीक है तो कहाँ? अरे वो ऋषि गिर गया था ना तो उसको उठाने। कहाँ वहाँ कोई भी नहीं ऋषि भाई? लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी 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 मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। लक्ष्मी प्लीज आ जाओ यहीं पे। मिंटू को क्या लगता है मैं बुद्धू हूँ? अब हम उसे बताएंगे ऋषि कि हम अकेले भी घर जा सकते हैं और फिर हम रास्ते में ना आइसक्रीम भी खाएंगे। ये वाला रास्ता था या ये वाला? तुझे पता है ऋषि यहाँ से घर मिंटू भी नहीं दिख रहा। मुझे तो मिंटू के पास जाने का रास्ता भी नहीं पता और घर जाने का भी। हम तो खो गए। सही बोलता है वो, मैं बहुत जिद करती हूँ, अब से कभी नहीं करूँगी और तू भी जिद मत करना, समझा? अरे यहीं पे थी। मैंने उसको ऋषि को उठाने आई थी वो यहाँ पे। लक्ष्मी कहाँ चली गई? मेरी गलती है, मुझे लक्ष्मी को अकेले छोड़ने नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं ना, साथ में मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगी। यहाँ पे ढूंढो, मैं वो पॉइंट देख। हाँ लक्ष्मी लक्ष्मी दी भाभी दी अगर तू छुपी हुई है ना तो बाहर आ जा प्लीज। मिंटू के पास कैसे जाऊं? इस तरफ से था। सोचना कुछ, फिर से गलती कर दी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पापा जी प्लीज चिल्लाइए मत, हम सुकून से बैठ के भी बात कर सकते हैं ना। सुकून? मेरे दिल को सुकून पुत्र अब तभी मिलेगा जब मुझे ये पता चलेगा कि तूने किस मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ की है। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं पुत्र, कोई बोलता क्यों नहीं? पापा जी बात तो ये है कि मैं खुद भी समझ नहीं पाई कि मुझे कब कुलदीप पसंद आने लगा। वो अच्छा लड़का है और वो अपनी माँ और भाई जैसा बिल्कुल भी नहीं है। पापा जी कुलदीप ने जब मुझे प्रपोज किया तो मैं मना नहीं कर पाई। जीते, तू तो इसके बचपन का दोस्त है ना। खा अपने दोस्ती की कसम, खा जीते अपने दोस्ती की कसम की मेरी लाडो जो कुछ कह रही हो सच कह रही। क्यों कसम खानी इतनी मुश्किल हो गई?
क्या हुआ? कसमें वसमें खाने की कोई जरूरत नहीं। सबको पता है कि जीते झूठ नहीं बोलता। जीते जवाब दे पापा जी को, दे जवाब दे। हीर जी, सच कह रही ने अंकल जी, मैंने तो बहुत पहले तो ही पता है क्योंकि हीर जी कुलदीप नू बहुत पसंद करती ने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब सत श्री अकाल जी, पैरी बहना। शादी के लिए हाँ करने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। हेलो जी। हाय। और जी आप लोग बैठिए ना, मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। जसपुत्र, भाई साहब, सब तो पहले थे मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अभी अभी आप इतने बड़े हादसे से बाहर आए हो और घर आते ही आपको चौंकाने वाली खबर मिल गई। मैं अपनी कुड़ी का रिश्ता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। रिश्ते तो उत्थे ही जुड़ने चाहिए जहाँ पे प्यार और मोहब्बत हो, है ना तीजी जी? भाई साहब, हमारा कुलदीप तो सारी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर चुका है और मेरा मानना है कि जब बच्चों ने हाँ कर दी है तो बड़ों का फर्ज है कि बच्चों को आशीर्वाद दे दें। हमारे बीच में जो भी लड़ाई हुई है ना, आप उसे भूल जाइए। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लड़ाई के बाद जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा मजबूत होता है। है ना बहन जी? हाँ जी, बिल्कुल सही किया। अंकल जी, मैं तो बस यही कहूंगा कि मैं रिश्ते तोड़ने में नहीं, रिश्ते जोड़ने में विश्वास रखता हूँ। पापा जी ने हमेशा तोड़ने की नहीं, जोड़ने की सीख दी है। जी आप खुश तो है ना? हाँ जी बिल्कुल। ये मुंडा, ये वही है ना बहन जी जो उस दिन दिवाली फंक्शन पे भी आया था? हीर का बड़ा करीबी लग रहा है। नहीं जी, हमारे खेतों में रखवाली करता है जी। हीर ने ना बचपन में बड़ा ही पढ़ाने की कोशिश की, नहीं पढ़े, रखवाली करता बस खेतों में। नौकर है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ना सर भारी लग रहा है। ये शिंगदाना जब से लाइफ में आया ना, दिनों रात सेम लगने लगे।
कहाँ जा रहा है बड़ी? अरे वो टीवी टूटने की आवाज नहीं है ना ब्रो, तो चेक करने जा रहा था प्लान ठीक है। अरे रिलैक्स रिलैक्स, टीवी टूटेगा प्लान सही है यार, उसका घमंड भी टूटेगा, यू जस्ट रिलैक्स यार। श्योर है ना? आई एम श्योर, यू जस्ट एंजॉय द पार्टी यार, यू ट्रस्ट मी, लेट्स गो। मैं वॉल्यूम बढ़ा क्या था? क्या पार्टी हो गई? अभी सीरियस होते? सुनो, अभी एकदम अकेली है, मौके का फायदा उठाते, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे आहूजा के लाइफ में वापस मुड़ के देखने का सोचेगी भी नहीं। ओके, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, घर पे कोई नहीं है, तुम लोग जाओ, यू गाइज नो व्हाट टू डू, राइट? गो किल इट। ओके डन। दहेज ले रहे करके बदनाम कर रही थी ना, तो जा, ले रहा हूं मैं दहेज, और तेरे साथ तो मैं इससे भी बुरा करूंगा अमृता चिकनेस। इतना बदनाम करूंगा तुझे कि ना किसी को कुछ बताने लायक रहेगी और ना मुंह दिखाने लायक। चक्कर क्यों आ रहा है? बहुत काम बाकी है। भवानी फोन ले, भवानी फोन ले। ओके पापा। हेलो, अब ये चोरों की तरह फुसफुसाना बंद करो, ठीक से बात करो। जहान सो रही है और तुम ये शायद बात भूल गए हो, लेकिन हम यहाँ पर मेहमान हैं, इस बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। गुड। अब अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो सबसे पहले ये बताओ कि ये 22.5 लाख रुपए आए कहाँ से? क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे आराम से। सॉरी, वो पार्टी हॉल में है। हाँ, वो एक्चुअली हमें रास्ता नहीं पता, तो आप साथ में चल के बता दीजिए। मैं आप लोग विराट सर के दोस्त हैं? दोस्त है ना, तो आपको पता नहीं? हाँ। सबके सामने शर्मिंदा किया था ना उस लड़की ने मुझे, हमारे कारनामे सबके सामने लाने की कोशिश की थी ना, तो उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। अभी वन मोर। नो थैंक्स। ये एबीसी अभी तक डेन में नहीं पहुंची क्या? पूरी आफत है ये लड़की, तो मेरी लाइफ से निकलने का तो नाम ही नहीं लेगी। भाई कहाँ? अरे वो एबीसी को ढूंढने जा रहा हूँ, तू पार्टी एंजॉय करना जा। सॉरी, मैं विराट सर को फोन करती हूँ। अरे विराट की क्या नीड है? अरे 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 ध्यान से भाई, कुछ पे गिर ना जाए। हाथ छोड़ो, हाथ मत लगाना। यार हमें क्या आपके पास आना चाह रहे हैं और आप है कि हमसे दूर जा रही हैं?
ना भाई। देख भाई, पार्टी के फन में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। यू हैव दिस, ओ मैन। पार्टी तो ऑलरेडी बोरिंग हो चुकी है ना। बट यार, विराट के होते हुए कोई पार्टी बोरिंग नहीं होती। अंडरस्टैंड दैट। वही ना, वो गए हैं उस बैंक वाली लड़की के पीछे। हाँ, वो मतलब अमृता के पीछे? हाँ ना। अच्छा, हाँ तो मैं उसको, विराट को लेके आता हूँ, फटाफट पार्टी एंजॉय करेंगे। है? यार आज ही में किसके पास भेज दिया यार? हाँ, मैंने सोचा कोई हॉट सी लड़की होगी, ये निकली सती सावित्री टाइप। अरे विराट, क्या कर रहा है? अरे यहाँ क्या कर रहा है? पार्टी उधर है ना? अरे यार, उस एबीसी को ढूंढने आया था। तूने कहा था ना टीवी टूटेगा मेरी फूटी हुई किस्मत खुलेगी और एबीसी लाइफ से आओ ना। टीवी टूटा ब्रो, ना ही किस्मत खुली। यही चक्कर में आया था कि प्लान में कोई प्रॉब्लम। अरे एक मिनट, वो सेटिंग खराब हो जाएगा ना, तो प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। वो प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की चली गई। हाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यार तुम क्यों इतनी बुद्धू? नहीं बुद्धू नहीं, एक्सीडेंट प्रोन हो तुम। क्यों हर बार किसी मुसीबत में फंस जाती हो तुम? जब भी मुझे मिली किसी मुश्किल में ही मिली। क्यों? जब भी मैं तुम्हें मिली मुझे मुश्किल मिली, ऐसा भी तुम्हें भूल सकती हो ना। अच्छा, तो उस दिन वो रावण दहन के दिन जब उस जसबीर ने रावण के पुतले के साथ छेड़खानी की थी और वो पुतला गिर गया था, इसकी वजह से पूरे पंडाल में आग लग गई, वो उसने क्यों किया था? तुम्हारी वजह से ना, क्योंकि तुमने इवेंट का इनॉग्रेशन किया। हर बार वो रिबन कट करता है, लेकिन इस बार तुमने कर दी, इसलिए शायद उसे बुरा लगा होगा। अच्छा, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें उससे बचाया और उसको उठा के बाहर फेंक दिया था, तो उसको गुस्सा आ गया होगा। नहीं? ओके, एनीवेज। हाँ, लेकिन जब वो तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा था तो मैंने आके तुम्हें बचाया था ना। लेकिन तुम तो उसे अरेस्ट करवाने के लिए आए थे ना, क्योंकि उसने पंडाल में आग लगवा के तुम्हारा नाम बदनाम करवा दिया था। अब गलत बातों से फेमस होना तो अच्छी बात नहीं है ना। बदनामी हो जाती कि आरवी इंडस्ट्रीज के पंडाल में आग लग गई है। किसने कहा तुम बुद्धू? तुम तो बहुत स्मार्ट हो। नहीं, मैं सच बोलती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी फेवरेट चीज है मुझे मुसीबत में फंसाना। क्यों? और नहीं तो क्या, तभी तो हर बार मैं तुम्हें बचाने आ जाता हूँ। हर बार ऐसा ही होता है। क्यों फंसती हो मुसीबत में? और देखो अभी भी कई बार ये बहुत महंगा पड़ जाता है, जैसे ये जसबीर, ये तो गले ही पड़ गया है। तुम अच्छे इंसान हो। मतलब तुमने बिना मतलब में मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर दी। आई मीन, कोई और लड़की होती तब भी तुम इतनी हेल्प कर देते हैं ना। नहीं मतलब तुमने स्पेशली मेरी हेल्प की। तुमने नोटिस किया बाहर से अभी कोई आवाज नहीं आ रही? शायद वो लोग चले गए होंगे। एक बार चेक करो। हाँ, नहीं तुम रुको, मैं चेक कर दूं। पीछे बी केयरफुल। सुनो, तुम बाहर जाओ, मैं भी जल्दी से चेंज करके आती हूँ। पहले आरवी गायब, अब पीछे गायब। ये दोनों भी ना सच्चे। तो आरवी तो दिख गया, पीछे को भी कॉल कर लेती। क्या हुआ, देखे मिले क्या? बीजी कहाँ हो आप? मैं तो चेंजिंग रूम के पास हूँ। आप कहाँ? हेलो बीजी, बीजी हेलो। नेटवर्क गायब, कहाँ ढूंढूं मैं इनको? मेरी माँ। हाँ, मेरी माँ है बाहर और उन्होंने मुझे देख लिया है। और आशुतोष को भी पता है कि तुम यहाँ हो अंदर। अरे अच्छा आशुष जल्दी। अरे अब तक पूर्वी बाहर नहीं आई। अरे पूर्वी बेटा, कितनी देर, पूरा दिन लगाओगी क्या? जल्दी बाहर आओ। जल्दी आ जाओ यार प्लीज। सॉरी, शायद आप गलत डोर पे नॉक कर रहे हैं। अंदर मेरा बेटा है, मैंने उसे जाते हुए देखा है। नहीं, आप मिस्टेक कर रहे हैं। अंदर ना मेरी होने वाली पत्नी है। हाँ, और मेरी होने वाली बहू। पूर्वी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो क्या है ना कि पूर्वी दी के डैड नहीं है, तो हम लोग फैमिली में 7 लोग हैं, बहुत बड़ी फैमिली हमारी, तो सारी जिम्मेदारी पूर्वी दी और मासी पर ही आ जाती है। मामा, मामी, बड़ी माँ, मॉम, सबका ख्याल रखती है वो दोनों। और आपको तो पता है, ऐसी लड़कियों को सपने देखने की परमिशन ही नहीं होती है। अब या तो वो सेल्फिश बन जाए, दी बस खुद के बारे में सोचे, लेकिन नहीं, पूर्वी दी को तो बीमारी है, पहले वो दूसरों के बारे में सोचेगी। आपको बताया ना, बहुत सेंसिटिव है वो। वैसे समझदार तो तुम भी हो। हाँ, उसकी परछाई हो ना, घर में सब यही बोलते हैं। लेकिन आप मजाक तो नहीं कर रहे ना कि मैं समझदार हूँ? नहीं, मजाक नहीं, लेकिन हाँ, वो जरूर मजाक था जो तुम्हारे नाम के बारे में पूछा था। बट इसी बहाने तुम्हारी स्वीट स्टोरी सुनने को मिल गई। और जो पूर्वी के बारे में पूछा था, उसकी कमी के बारे में पूछा था, वो भी मजाक था, लेकिन क्या? एक्चुअली नहीं, कुछ नहीं, इट्स ओके। दी, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले, जब की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं। तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी, है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा, तू तू ही है, तू ही तो है। क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अटेंशन एवरीवन, हाय। मुझे आप सबसे कुछ बातें करनी थी।
अपने दिल की बातें। आप सब तो मुझे जानते ही हैं। मैं एक बहुत ही फन लविंग इंसान हूं। अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना पसंद करता हूं, बड़ी लाइफ खुल के जीता हूं। क्या? पर ये प्यार के चक्कर में मैं पड़ जाऊंगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। Damn it! मुझे तो ये लगता था कि मुझे कभी प्यार होगा ही नहीं। सच बताऊं, मुझे प्यार पे भरोसा ही नहीं था। प्यार किस चिड़िया का नाम है मैं ये सोचता था, बट ये लगता था कि प्यार सिर्फ नाम के लिए होता है। और अब प्यार को लेकर मेरा नजरिया कुछ बदल सा गया है। वो लड़की हमेशा मेरी नजरों के सामने रही है, हमेशा मेरे आसपास। मैं उसे कभी नोटिस ही नहीं करता था। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, हर किसी को बताया कि मुझे ये लड़की कतई नहीं पसंद। और अब सब कुछ बदल सा गया है। पता नहीं उसने ऐसे किया क्या, ऐसे हुआ क्या कि सब कुछ बदल गया। अब मैं अपनी जिंदगी उसके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि अगर वो मेरी जिंदगी में ना हो तो मैं उसके बगैर जी पाऊंगा कि भी नहीं। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी उसके बगैर अधूरी है। मेरा प्यार उसके लिए इस हद तक बढ़ चुका है कि मैं उसे किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। देखना तो दूर, सोचकर ही मेरा दिल जल जाता है। मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, कभी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम और मैं एक पिक्चर क्लिक करें इसी वक्त सबके सामने, ताकि ये मोमेंट कैप्चर हो जाए। ये वो मोमेंट है जिस दिन मैंने तुम्हें कहा था सबके सामने कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। सो इफ यू डोंट माइंड, क्या हम वो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं? तुम हाँ बोलो या ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था। तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सौरभ, क्या कर रहा है तू?
पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? होश में भी है तू? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? इट्स प्रीटी सिंपल। आई लाइक पलकी और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पलकी से और किसी से नहीं। शौर्य, क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? और अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो ना, तो बहुत ही बेहुदा मजाक है ये। तुम सोच समझ के तो बोला करो, क्या बोल रहे हो? अरे तू कैसी बातें कर रहा है? हाँ? आई नो कि आप सबको एक मजाक लग रहा होगा, बट लेट मी क्लियर इट आउट फॉर वंस। आई लव पलकी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पलकी से और किसी और से नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। परतें एकदम पतली रखना। हाँ ऐसे, पर इतनी पतली भी नहीं कि बनाने में टूट जाएं। जिनल वो, हाँ सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ? बा, आपने अंबिका भाभी को देखा है क्या? योगा कर रही होगी, पर हुआ क्या है? सब ठीक है ना? कुछ नहीं बा, बस ऐसे, कुछ खास नहीं। अंबिका भाभी को बताना ही पड़ेगा कि शकुंतला की बेटी हमारे घर की बहू बनने का सपना देख रही है। और अंश की आंखों पर तो जैसे पट्टी पड़ गई है। अब अंबिका भाभी उस पट्टी को हटा सकती है। मासू, बीस साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैं संकल्प लेती हूँ, केसर और मैं, हम दोनों मिलकर सास बहू के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। केसर केसर केसर, सिर्फ ये अच्छी और हम सब बुरे, है ना भाभी? फिर कभी ये परिवार ना टूटे, इसीलिए तू केसर को अपनी बहू बनाना चाहती थी, और आज इसी केसर की वजह से तेरा परिवार टूट रहा है। मैं सब ठीक कर दूंगी मासू, सब मुझसे रूठ गए हैं ना, मैं सबको मना लूंगी। वही जिनल का कि मैं आपके किसी भी इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे आपका खोया हुआ प्यार वापस जीतना है। मुझे एक मौका दे दीजिए। जिसने मुझे घर से जुड़ना सिखाया, उसे बहू मानने से कैसे मना कर सकती हूँ? केसर, तेरी अच्छाई की गवाही तो मेरा दर्शन भी देता है। तुझे बहू के रूप में देखकर हम सबको बहुत खुशी होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कल भी हमने केसर को बताने की इतनी कोशिश की, पर बता नहीं पाए। कभी अंबिका काकी की खुशी बीच में आ गई, तो कभी वो सूरज। Kabir, my friend, my buddy, my marriage event manager. कितना मिस किया मैंने तुझे।
राक्षस के बारे में सोचा और राक्षस हाजिर हो गया। तू यहां? हाँ मेरे दोस्त, मैं यहां। तुझसे कुछ बात करनी है मुझे। हाँ बोल। यहां नहीं यार, यहां तो दम घुट जाएगा मेरा। और तू भी खुली हवा में सांस लिया कर। चल बाहर ही बात करेंगे। ऐसा कौन सा नियम है जो मुझे आपकी बेटी बनने से रोक सकता है? और आप और मैं उस समाज की चिंता ही क्यों करें जिसने मुझे बचपन में ही ठुकरा दिया था? मेरे लिए तो समाज, माँ, पिता, परिवार, नियम, कायदे सब कुछ आप है। तो मेरे लिए तो माँ की ममता भी आप है और पिता की छाया भी। मासूम, परिवार का सुख, भगवान का आशीर्वाद सब मेरी जिंदगी में आप ही की वजह से है। आपको पता है मासूम, मुझे तो अम्बे माँ की मूर्ति में भी आप ही नजर आती है। तो फिर कोई और मेरा कन्यादान कैसे कर सकता है? आंसू, वाह, दुनिया वालों को शायद लगता होगा कि मेरी लाइफ पे ये फ्रेम खाली है, पर वो शायद इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझ में आपकी परछाई नहीं देखी है। पर मेरी तो रोशनी आपके परछाई से है मासूम, सिर्फ आपसे। मुझे तूने ममता से सींचा सदा, लोग कहे मुझे तेरी परछाई माँ। बेटी, मेरे केसर, ममता से सींचा सदा, लोग कहे मुझे तेरी परछाई माँ। लेके एक छोटा सा बचपन मेरा, तेरी गोद में मैं चली आई हूँ माँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख ली मेरी ताकत, जमाने भर के गलत काम करके भी मैं जीत गई और तुम अच्छी सच्ची होने के बावजूद भी हार गई। अफसोस। तुम्हें कितनी बड़ी बेवकूफ हो गजल। जिसे तुम जीत समझ रही हो ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने अपने सर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तुमने चालबाजी से इस घर में अपनी जगह तो बना ली, मगर ये भूल गई कि तुम इस घर में जिंदा कैसे रहोगे। क्योंकि जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहती हो, हैदर जान चुके हैं कि तुमने उनकी अम्मी को जान से मारने की कोशिश की, उनकी बीवी को जान से मारने की कोशिश की, उन्हें गुमराह किया, अपने जज्बातों के जाल में फंसाया, उन्हें बेवकूफ बनाया, उनका फायदा उठाया। इसीलिए हैदर तुमसे नफरत करते हैं। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरी अम्मी की हालत की वजह तुम हो, तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और रूहान, जिसे तुमने मोहब्बत के जाल में फंसाया था, वो जान चुका है कि तुमने हैदर को, उसके बड़े भाई को जाल में फंसाया था। यही नहीं, तुमने उसे मारने की कोशिश की,
उसकी बड़ी अम्मी को मारने की कोशिश की, उसकी भाभी को मारने की कोशिश की। रूहान भी तुमसे नफरत करता है। आज हम सब लोग हर जुल्म का बदला लेंगे जो इसने हमारे ऊपर किया है, और इसका बदला होगा इसकी मौत। रूहान की अम्मी भी जान चुकी है कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। वो जान चुकी है कि तुमने उनके बेटे को जान से मारने की कोशिश की, उसे अगवा किया, यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से वो मुजरिम बनने की राह पर चल पड़ा था। इसीलिए रूहान की अम्मी भी तुमसे नफरत करती है। खैर करे, अरे तेरी मरम्मत तो मैं करूंगी बेटा। बस एक बार बाजी गवाही दे दे, मार मार के तेरा मुंह नहीं रंग दिया तो मेरा नाम गुलवा सकता नहीं। और अब्बू जी भी जानते हैं कि तुमने अम्मी को जान से मारने की कोशिश की, उन्हें गुमराह किया, उनके बेटे का घर बर्बाद कर दिया, उनका पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। इसलिए अब्बू जी को तुमसे घिन आती है और वो भी तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। तुम्हारी मौत पक्की है गजल, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और तुमने कायनात और हफीज के बच्चे को मारने की कोशिश की, हफीज की बहन की जान लेने की कोशिश की, उसकी अम्मी की जान लेने की कोशिश की। कायनात की अम्मी के साथ क्या क्या नहीं किया, तुम सोच भी नहीं सकती कि वो दोनों तुमसे कितनी नफरत करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अम्मी की इस हालत के पीछे ना तुम्हारा ही हाथ है। जिस दिन ये साबित हो गया ना, उस दिन हम सब मिलकर तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। इस पे तो मैं भी वार करूंगा, ऐसा वार जो इसकी रूह तक को जख्मी कर देगा। और मेरी अम्मी तो मौका ढूंढ रही है कि बस एक मौका मिले और वो तुम्हें जान से मार दे। वो तो तुमसे बेहद नफरत करती है। खुदा कसम, आज ये सारी गोलियां तेरे सीने में ना उतार दी ना तो मेरा नाम भी हमीदा सिद्दीकी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी, बाजी, बड़े अम्मी, आप ठीक है ना? अंदर क्या हो रहा था अम्मी? कब से हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, आप खोल क्यों नहीं रही थी दरवाजा? क्या ये बदसात आपको नुकसान पहुंचाने की जुर्रत तो नहीं कर रही थी? खुदा खैर करे हैदर, मुझे तो यहाँ मामला कुछ उल्टा नजर आ रहा है। बाजी ठीक लग रही है और ये जो गजल है ना, ये मुझे छिली हुई मुर्गी नजर आ रही है। क्या बात है बड़ी अम्मी, हमारा अधूरा काम आप पूरा कर रही हैं। लेकिन बड़ी अम्मी, ये सांप है, इसका झाड़ू से कुछ नहीं होने वाला। सांप का ना मुंह कुचला जाता है। अल्लाह, कितना मारा है अम्मी ने। अल्लाह, अरे क्या हुआ गजल बेटा? हिना ने बहुत मारा क्या? बोल तो मैं तेरे जख्मों पर नमक छिड़क दूं? अरे जल्दी ठीक हो जाएगी चोट। रुक, मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। रुक जाइए, अरे नमक वमक की कोई जरूरत नहीं है। इसकी सिसकियां सुन तो इतना मजा आ रहा है जितना मजा राहत साहब की कलाम में भी नहीं आता। नाज बेगम, आज पहली बार तुम्हारी राय से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। शुक्रिया मियां। हिना ने क्या बेहतरीन धुलाई की है इसकी। वैसे हिना बेगम, मान गए आज तो। अरे आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमीदा बेगम की समधन हो। हैदर, लगता है अम्मी को सब याद आ गया। यही सही वक्त है गजल का सच बुलवाने के लिए। तुम सही कह रही हो, अम्मी से सच्चाई निकालने के इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। अम्मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं दरअसल जानना
पहले मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। अम्मी कौन से अधूरे काम की बात कर रही हैं? कहीं वो गजल की और पिटाई तो नहीं करने वाली हैं? आज तो तुम्हारी खैर नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पर मम्मा ये झूमर गिरा कैसे? वो भी एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे। ये लो, पियो था नहीं। और नहीं मोहन, हम ओके। मैं तुम्हें कह रही थी ना, मेरे इस घर में आने से यहाँ कोई भी खुश नहीं है। मोहन, यहाँ सब मेरे दुश्मन है। इतनी नफरत करता है ना मुझसे कि मुझे जान से मारने तक की कोशिश की गई है यहाँ। आज झूमर गिरा है, कल पता नहीं कौन सा हादसा हो जाए। मोहन, मैं यहाँ सेफ फील नहीं कर रही हूँ। नहीं दामिनी, वो झूमर गिरना तो बस एक हादसा था। मेरे पैदा होने से पहले का झूमर है, बहुत पुराना है, इसलिए गिर गया वो यार। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, हमेशा सेफ रखूंगा तुम्हें, ठीक है? थैंक यू मोहन, तुम मेरे साथ हो ना। और अगर मुझे मौत भी आ गई तो मुझे कोई गम नहीं है इसमें। चुप, क्या मरने वाले की बातें कर रही हो? इतनी मुश्किल से ठीक हुई हो तुम, अब फालतू बात मत करना। तुम थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? एक सेकंड। वेट, आराम से। कुछ भी चाहिए होगा तो बता देना, ठीक है? थैंक यू। हे प्रभु, अभी तो यकीन नहीं हो रहा है बिटिया कि ये मोहन इस कदर तुम पर फिदा हो गया है। अब इस बात की आदत डाल लो मम्मा। आगे चलकर ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली है जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। ये जो बदला हुआ मोहन है ना, इसी का इस्तेमाल करके मैं इसको अपने करीब लाते जाऊंगी और एक दिन से अपना बना लूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्रातःकालीन आरती में हम कोई तमाशा नहीं चाहते।
राधा आती होगी, तब तक आरती की तैयारियां करते हैं। शांति, लाई माँ जी, हम कर देते हैं। राधा, थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज, मम्मा बस आ ही रही होंगी। भगवान भी कभी राक्षसों के लिए रुके हैं? नहीं ना। आपकी माँ के होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पूरा परिवार यहाँ है, तो इसलिए हम पूजा शुरू कर रहे हैं। राधा, कावेरी मासी भी इस परिवार का हिस्सा है। उनका इंतजार कर लेते। मोहन जी, मैंने कहा ना राधा। राधा, भाग यहाँ से, भाग। ये तो मम्मा की आवाज है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सिंदूर हर पूजा में यूज होता है, हर अनुष्ठान में यूज होता है और हर हवन में यूज किया जाता है। और आज से हमारा जीवन भी एक हवन की तरह बनने वाला है। और इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आपको ये सिंदूर हमारे मांग में सजाना होगा डॉक्टर शिव। आपको हमसे शादी करनी होगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। प्लीज इस शादी के लिए हाँ कह दीजिए। प्लीज इस शक्ति को अपनी जीवन साथी बना लीजिए डॉक्टर शिव।
शिव जी ने पार्वती जी से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया और वह गुस्से में उन्हें देखते रहे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भैया भैया शिव भैया ये सब क्या हो रहा है भैया? शक्ति दीदी आई थी भैया, उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी भैया। शक्ति 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 सबने एक ही रट लगा रखी है। किसी के एक के हाँ बोलने से रिश्ता पक्का हो जाता है क्या? रिश्ता दो लोगों से बनता है और तुझे पता है अगर ये शादी होगी तो क्या होगा? डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। वही होगा जो 6 साल पहले हुआ। हाँ डॉक्टर शिव, वो हमसे प्यार करते हैं। हमें ये सिंदूर चाहिए डॉक्टर शिव। भैया भैया प्लीज शांत हो जाओ भैया। भैया शांत हो जाओ भैया। भैया भैया क्या कर रहा शिव? शिव शिव क्या कर रहे हो? किसी को लग जाएगी। वैसे इस जानवर को काबू करने के लिए मेरे पास गोली तो है, पर जहर किसी और को मिलेगा और मरेगा ये। भैया प्लीज रुको भैया प्लीज। लग जाएगी किसी को। भैया शादी नहीं करनी है मुझे, न शक्ति से करनी है न किसी और से करनी है। नहीं कर दिया नहीं। शांत हो जाओ। भैया प्लीज शांत हो जाओ। ये मैंने क्या कर दिया ना? मैं क्या कर रहा था?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।